चिड़िया का आम का पेड़। और इस आम का पेड़ बहुत ही घमंडी था। इस आम के पेड़ में एक जादुई फल लगता था जो और तंदुरुस्त और दवाइयाँ पैदा करता था। लेकिन उसके पास एक दूसरा पेड़ और था जिसमें काला कौवा रहता था। काला कौवा बहुत होशियार था। उसको चाहिए थी जड़ी बूटी, क्योंकि जड़ी बूटी से वो अमर हो सकता था। इसलिए काला कौवा सोचता था कि इस पेड़ में मैं जाकर इसके आम को चुरा कर लेकर आ जाऊं और मैं इस आमों को पीसकर इसको मिक्सर में पीसकर और इसकी दवाई बना लूं और मैं अमर हो जाऊं। काला कौवा सोचता है और जाता है छुपके से और उस आम को चुरा कर लेकर आ जाता है और उसको पीस कर उसको मिक्सर में और दवाई बनाकर पी लेता है। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी आँखें नीली हो जाती है और उसकी आँखें बड़ी सी डरावनी सी हो जाती है। उसका मुंह फट जाता है और उसकी आँखों में से अमृत टपकने लगता है और काला कौवा इसलिए प्रसिद्ध होने लगा। लोगों में डर छाने लगा कि काला कौवा बहुत ही भयानक और जादुई शक्तियों का मालिक है और पता नहीं वो अमर ले लिया है उसने। अमृत का वरदान है उसे कभी मरने का नहीं। वो बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान कौवा है। और चिड़िया रानी कहती है कि मेरा आम के पेड़ की कुछ ना कुछ तो दवाइयाँ इस काले कौवे ने खा ली, इसलिए वो इतना बुद्धिमान और इतना शक्तिशाली और इतना बलवान हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं। फिर क्या करती है वो उस आम के पेड़ में अमृत डाल देती है वो चिड़िया। अमृत डालने के कारण वो आम और ज़्यादा वृद्धि और शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन काला कौवा फिर सोचता है कि फिर मैं और खा लूँ, पता नहीं मैं और कितना शक्तिशाली हो जाऊँगा। लेकिन जिसके बाद में फिर वो जाता है और आम को लेकर आता है और वो पीस कर खाने लगता है। लेकिन उसमें जहर मिला देती है। जहर से उस काले कौवे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसने वो जड़ी बूटी खाई थी, लेकिन उसकी जड़ी बूटी काम आ जाती है और वो अमर है, इसलिए वो मर भी नहीं सकता जहर से। इसलिए तो काला कौवा को कहा जाता है कि कौवा कभी मरते नहीं हैं। वो अमर और अमृत प्राप्त कर रखा है। कभी भी काला कौवा मर नहीं सकता है। लेकिन गांव के लोग क्या कहते हैं कि काला कौवा तो भगवान का वरदान है, इसलिए तो वो काला कौवा कभी मरता नहीं, वो जड़ी बूटियों का राजा होता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। काला कौवा बहुत ही पापी और घमंडी होते हैं। काला कौवे क्या करते हैं कि चुपके से दूसरे की चीज़ों को चुरा कर खा लेते हैं, इसलिए थोड़े ज़्यादा दिन जी लेते हैं। लेकिन पाप का घड़ा ज़्यादा दिन तक नहीं टकता। कुछ दिनों बाद उसका घड़ा फूट ही जाता है। वो चिड़िया रानी उसके आम के पेड़ में रोज़ अच्छा पानी डालती है और अच्छे फल आता है और चिड़िया रानी बहुत ही खुश रहती है। चिड़िया रानी एक मुग्गे से पानी डालती है और वो बहुत ही खुशहाली जीवन जीती है। लेकिन काला कौवा पापी और घमंडी होने के कारण और उसकी दुष्टता देखकर चिड़िया बहुत ही दुखी रहती थी। और काला कौवा बहुत ही पापी और घमंडी है। और इस पेड़ों से आपको क्या समझ में आई कहानी?